प्रदेश की सियासत में सीधी का ये हैवानियत भरा कांड छाया है। आरोपी प्रवेश शुक्ला बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी थी। कांग्रेसी पीड़ित दशमत कोल के घर के बाहर धरना दे रहे थे, तो भाजपाई उन्हें सांत्वना, तो आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर बुलडोजर चल रहा था। कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में थी, लेकिन भोपाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे कांग्रेस सन्न रह गई। पीड़ित दशमत कौल सीएम हाउस में था, जहां मुख्यमंत्री ने उसे कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया, शॉल उड़ाकर सम्मान किया, माफी मांगी और बोले, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान। सीएम ने दशमत के मान सम्मान, रोजी रोटी की जिम्मेदारी लेते हुए उसे सुदामा और अपने को कृष्ण बताया। सीएम से मुलाकात के बाद पीड़ित आदिवासी ने भी कहा, जो हुआ सो हुआ। बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, और कोई बात। मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीब ही भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए है ना, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि आरोपी को ऐसी सजा दी जा रही है कि भविष्य में कोई ऐसा करने की जरूरत न कर सके। इस तरह के कृत्यों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस पर कल ही कार्रवाई हो गई थी, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी, एनएसए की कार्रवाई हो गई। ये मध्य प्रदेश सरकार है, सख्त से सख्त कानून, कोई भी आरोपी कहीं भी हो उस पर तत्काल कार्रवाई। ये दृश्य देखने के बाद कांग्रेस के नेता उबल पड़े। किसी ने इसे नौटंकी कहा तो किसी ने इवेंट, कोई दशमत कोल को अगवा करने का आरोप लगाने लगा। ये जितने भी पैर धुलवा ले, जितने भी कैमरा सामने लगवा दे, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है, वो ये कैमरा से नहीं करते। पीड़ित परिवार को उसके घर जाकर मिलने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अगवा करके बिना उनके परिवार के पति और उनके बच्चों को बताए बिना पुलिस के लोग उनको अगवा करके भोपाल ले आते हैं। और दूसरी तरफ महिला, उनकी जो पत्नी है, वो बार बार गुहार लगा रही है कि मेरे पति को ढूंढकर वापस मेरे पास भिजवा दीजिए। मुख्यमंत्री यहाँ इवेंट करते हैं, पग पूजन करते हैं, सजावा कहने की बात कहते हैं पब्लिकली, तो मुख्यमंत्री जी को वहां जाने के बजाय अपने सीएम हाउस में बुलाकर उसका और अपमान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सियासत भोपाल ही नहीं, दिल्ली तक दिखी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने दशमत और शिवराज की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सीएम हाउस में कैमरा के घेरे में उसके पैर धोना सरकारी पश्चाताप कम, नाटकबाजी और चुनावी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगता है। मायावती ने सरकार पर दलित आदिवासी विरोधी होने के आरोप भी लगा दिए। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष भी उसी अंदाज में पलटवार कर रहा। सत्ता पक्ष सीधी की ही तरह शिवपुरी के नरवर में हुई हैवानियत का हवाला देकर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठा रहा। नरवर में मुस्लिमों ने एक दलित युवक के साथ मारपीट कर उसके मुंह में मल ठूस दिया था, लेकिन इस पर किसी कांग्रेसी नेता का बयान तक सामने नहीं आया। नरवर की घटना हुई है तो कांतिलाल जी कहाँ हैं? कहाँ है दिग्विजय सिंह जी? कहाँ है कमलनाथ जी? मुस्लिम युवकों ने दलित भाई के मुंह में मल ठूसने का काम किया है, लेकिन इनके मुंह क्यों बंद है? ये तुष्टीकरण की नीति क्या अलग अलग कांग्रेस के मत है क्या? मध्य प्रदेश में साल चुनावी है। विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक एक मुद्दे की तलाश है। खासकर दलित, आदिवासी जैसे थोक वोट वाले वर्गों पर विपक्ष का खास फोकस है। ऐसे में सीधी में एक सिरफिरे की इस हरकत को विपक्ष सरकार को घेरने का बड़ा मौका मान रही थी, लेकिन लगभग हर बार की तरह सरकार का डैमेज कंट्रोल फिलहाल विपक्ष पर भारी पड़ रहा। ये मुद्दा आगे किसके पक्ष में जाता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा सुदामा का सम्मान थम गया तूफान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या शिवराज ने कर दिया सीधे के पेशाब कांड का पटाक्षेप? एक सिरफिरे की
शैतानियत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना कितना जायज? आखिर सियासत में कैसे रुके प्रवेश शुक्ला जैसे शैतानों का प्रवेश? कांग्रेस का सीधी पर सवाल, लेकिन नरवर पर चुप्पी क्यों? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में विगत दिनों जो दो घटनाएं सामने आई हैं वो इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं, हमारे पूरे समाज को कलंकित करने के लिए, इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। और यहाँ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे घटनाक्रमों में जाति न देखी जाए, धर्म न देखा जाए, इनका कुकर्म देखा जाए। एक कुकर्मी है, एक पीड़ित है, एक अपराधी है, एक पीड़ित है। यही दो दृष्टिकोण रखिए, क्योंकि हर जाति हर धर्म में बेहतर लोग भी हैं और निकृष्ट लोग भी। ऐसा कोई शांति का टापू नहीं बना है जहां आपको सब हरिश्चंद्र मिले। लेकिन राजनीति होगी तो जाति की भी बात निकलेगी, धर्म की भी बात निकलेगी। कितने दलित समुदायों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो है चमचमाती दमदमाती कारों में बैठते हुए राजप्रसादों तक प्रवेश कर गए, राजमहलों के परिसरों में पहुंच गए, फिर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। तो एक तो जाति गरीबी की है और एक जाति अमीरी की है, इसके अलावा कोई जाति है ही नहीं। और इन दोनों के बीच में एक बहुत गहरी खाई है। सिर्फ पैसे तक बात सीमित हो तो समझ में आए, लेकिन जब अमानवीयता की हदें पार करते हुए एक इंसान को इंसान न समझते हुए उसके साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जाए, निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रवेश शुक्ला जैसा व्यक्ति अपने आप को किसी जाति विशेष का प्रतिनिधि बताता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर उस जाति का, उस धर्म का कोई गुण होगा ही नहीं। सबसे बड़ा गुण है इंसान। पहले इंसान तो बने आदमी। तो ये इंसानियत के नाम पर ये कलंक हैं, ये इंसानों के रूप में हैवान हैं। और इन्हीं के लिए तो सजाएं बनी हैं, इन्हीं के लिए तो कानून बना है, इन्हीं के लिए तो पुलिस व्यवस्था है। इनकी तबीयत से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये सिर्फ दिखावा ना हो। और जिस प्रकार से एक आदिवासी व्यक्ति के साथ, एक दलित व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ, उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाए, उसमें ब्राह्मण ठाकुर नहीं देखा जाए। दो निकृष्ट हैवानों ने दो पीड़ितों के साथ गलत किया, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहीं सेलेक्टिव एजेंडा होना ही नहीं चाहिए। अगर इवेंट है, अगर प्रचार है, तब भी मैं ये तारीफ करूंगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की कि उन्होंने उस व्यक्ति को घर पर बुलाया, उसके पैर धोए। और अगर ये दिखावा है तो ये दिखावा करिए, क्योंकि दिखावा लोगों को एक दृष्टिकोण देता है। हो सकता है कि एक चीज दिखावे के लिए हो, दूसरा लोग अपनाने लगे। ये जो हमारे धर्मगुरुओं की जो एक बड़ी आजकल एक कतार चली है, मुझे लगता है मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप, मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा ये है, दूसरों के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और अहित करने के समान कोई अधर्म नहीं। तो कौन से धर्म अधर्म की परिभाषाएं कैसी पढ़ी जा रही हैं, कैसी गढ़ी जा रही हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक घटना पर तो बहुत चीख चिल्ला रहे थे और दूसरे पर मौन हो गए। ये इनका सेलेक्टिव एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है, तुष्टीकरण है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल रामकिशोर जी आपसे, सीधी कांड की बहुत भर्त्सना, बहुत निंदा, और ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को जो सजा मिले
वो बिल्कुल मिलनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन है। लेकिन ऐसी ही एक घटना नरवर में होती है, उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि आपका सेलेक्टिव एजेंडा है और आप कहते हैं कि इनका दिखावे का प्रोपेगेंडा है। प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, बिल्कुल सही बात है, दोनों घटना निंदनीय है और कांग्रेस ने कांग्रेस की सरकार है कि सरकार किसके पास है, संविधान किसको चलाना है, किसको कानून व्यवस्था बनाना है, ये पहले सोचना चाहिए। फिर कांग्रेस पे आरोप लगा ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो ये कहना है कि दोनों को सजा दीजिए ना। कौन तो रोक रहा है? कांग्रेस रोकने जा रही है क्या? आप जबरदस्ती आरोप लगाते, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है, लोगों के इतने मुगालते बढ़ जाते हैं कि इतनी दरिद्री हरकतें कर रहे हैं। आप बताइए, उस वीडियो को देखकर मतलब अपने आप को ग्लानि होती है कि हम भारत में रह रहे हैं, ऐसा भारत में हो रहा है क्या? ये इसके बाद अगर कभी ये सी बातें करें तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि ये लोग उसका पक्ष ले रहे हैं और बात कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना है, मुख्यमंत्री जी ने चीजें पेड़ दिलवाया, बहुत अच्छी बात है, आपने बुलाया, और आपको जाना चाहिए ना था। उसके घर पे जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, उसकी व्यवस्था करते, उसको देखते तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ बुलाकर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, सीधी बात है। यहाँ कैमरा लगा रहे हो, आप वीडियो का बनवा रहे हो और वीडियो चलवा रहे हो, तो ये तो प्रोपेगेंडा ही हुआ ना। आपको दर्द था तो उसके घर जाते, उसके परिवार से मिलके आते, परिवार वालों को पता नहीं है कि ये आदमी कहाँ गया, चुपचाप आप उठवा के ले आते हो और लाकर यहाँ अगर पैर धो रहे हो, तो ये भी गलत है। ये तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने स्वीकार किया, आपकी गलती है, आपकी सरकार की गलती है, ये तो अच्छा है, पर ये चीजें करने के बजाय आप वहाँ घर जाके, उसके घर जाके, गांव जाकर उसके परिवार के साथ बैठकर बात करते, उसके परिवार के साथ में खाना खा के आते, वहाँ माफी मांग के आते, वहाँ पेट धो के आते, तो ज्यादा अच्छा रहता। इसकी बजाय आप सीधा प्रोपेगेंडा कर रहे हो, या भोपाल में बुला के, राजधानी में बुला के, अपने बंगले पर बुलाकर नाटक ही कर रहे हो। आप पूरा हाथ पकड़ के आप ले जा रहे हो, आप ले जाने के बाद पूरा वीडियो चल रहा है, वीडियो लगा रखे आपने, तो चल रही है। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ पंकज जी, तो ये सब चीजें जो हो रही है, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ठीक नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था आपकी है, आप क्यों नहीं संभाल पा रहे, इसका जवाब प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पंकज जी क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, फोटो पर बात करें, सबसे पहले वहां से शुरू करता हूँ। एक पार्टी के राजनेता जो विदेशों में जाकर देश को बदनाम करने के लिए प्रसिद्ध है, वो ट्रक में बैठते हैं तो उसकी फोटो उनकी पार्टी वायरल करती, बताती भैया ट्रक में बैठे, भैया अमेरिका में भी ट्रक में बैठे, भैया भारत में ट्रक में बैठे। मैं समझ नहीं पाया कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस प्रकार के अपराध से पीड़ित है, यदि उसकी सामाजिक पुनर्स्थापना करने के लिए मध्य प्रदेश का प्रथम जनसेवक, प्रथम सेवक मुख्यमंत्री शिवराज जी यदि स्वयं दशमत के सामने नतमस्तक हैं, तो इनको क्या आपत्ति है? मामा यदि सुदामा समान उसकी सेवा कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द है। हम कल से सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब कि दोहरे मापदंड क्यों, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? ऑब्जेक्टिव है ना आपका कि आपको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, तुष्टिकरण की राजनीति करते हो आप। वहां आरोपी आरिफ और उसके साथी जिन्होंने दलित को मल खिलाया, हमने यानी सरकार ने वहां भी कार्रवाई करी, बुलडोजर चला, एनएसए लगी, बराबर कार्रवाई करी। पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सब मुसलमानों के वोट के चक्कर में, स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, उनके वोट के चक्कर में चुप है वहां पर, क्योंकि वह आरोपित उस वर्ग का व्यक्ति है जो कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति में फिट बैठता है। ये सिलेक्टिव अप्रोच लेकर आप चलोगे, ये सम्मान की बात करते हो आप। पुनीत जी, दो काम हुए इस सारे प्रकरण में। पहला काम, सरकार की कार्रवाई, तत्काल आईपीसी की धाराओं में प्रकरण, साथ साथ एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई, तत्काल गिरफ्तारी, बुलडोजर करके उसके इरादों को ध्वस्त किया गया। और अब बड़ा विषय था उस व्यक्ति की जिसके साथ इस प्रकार का अमानवीय कृत्य, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना का। और जिस व्यक्ति के पांव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पखारें, पांव धोकर उससे क्षमा याचना करें और उससे सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करें कि मैं बहुत माफी मांगता हूं तुमसे, मुझसे नाराज तो नहीं हो, मुझे क्षमा कर देना, मेरी मध्य प्रदेश की जनता मेरी भगवान है शिवराज जी के लिए और मैं उनका सेवक हूं और इसलिए मैं अपने आप को इसका दोषी मानकर क्षमा याचना करता हूं। ये सामाजिक पुनर्स्थापना का प्रयास मुख्यमंत्री का साधुवाद का पात्र नहीं। पुनीत जी, मैं मानता हूं कि कांग्रेस को राजनीति करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, पर पुनीत जी ये विषय राजनीति का जी, इस विषय पर राजनीति, ऐसा विषय जो एक ऐसी सामाजिक पुनर्स्थापना आपने कहीं देखी सर? ऐसा उदाहरण कोई दुनिया में, नवीन जी आप तो परिपक्व पत्रकार है, गौरव जी बैठे दुनिया भर की पत्रकारिता करते हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों को बराबर तलवार से होते हैं, कलम की तलवार से।
मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उनकी तलवार से ही डिसीजन करवा लेते। गौरव जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने सीधी जो कांड है उसका विरोध किया, उस पर मुखर हुई, वैसे ही नरवर वाले मुद्दे पर कांग्रेस एकदम चुप हो गई। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक समस्या बन जाता है कि जब कोई अमानवीय कृत्य करे तो उसको क्यों जाति और मजहब में बांटना। किसी भी अपराधी का कोई जाति, लिंग, धर्म हो ही नहीं सक रहा। अपराधी सिर्फ अपराधी है। उसको महिला पुरुष में, उसको हिंदू मुस्लिम में, उसको दलित सवर्ण में, इन सब में बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन सियासत बहुत ही इस मामले में। नवीन जी, आखिर सिलेक्टिव मोड में राजनीतिक दल आते क्यों, सबसे बड़ी बात हमें इस ओर ध्यान देना होगा। पंकज जी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के वोट के कारण, मुसलमानों के कारण वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो यहाँ पर एक आदिवासी के कारण इस तरीके का काम किया जा रहा है। एक जैसी घटना है, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए दोनों जगह, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। दोनों ही घटनाएं बहुत ही निंदनीय और अमानवीय हैं, ऐसी हैं कि जिन पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन सरकार अपनी कार्रवाई करे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन विपक्ष भी अपना वही रवैया अपनाए जो एक घटना के लिए यहाँ अपनाया है, इसी घटना को लेकर के यहाँ भी अपनाना चाहिए। सरकार को भी ऐसे ही कार्रवाई करना थी। कहने को हम बात करें, अगर सरकार ने पूरी कार्रवाई की, सरकार ने सम्मान दिलाने का काम भी किया शिवराज जी ने, लेकिन फिर क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जांच समिति बनाई? क्या सरकार के काम पर भरोसा नहीं था? और सरकार के काम पर भरोसा था तो जांच समिति को, जांच समिति इसलिए कि एक वर्ग जो पीड़ित हो रहा है, कानूनी तौर पर जो पीड़ित हो रहा है, उसके पक्ष में कौन खड़ा होगा, तो वो एक जांच समिति बनाकर कि रिपोर्ट को कैसे भी करके सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाए। तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना तो दोनों ही राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति की बात है। यहाँ एक की बात नहीं करेंगे हम। एक दूसरे को, भाजपा कांग्रेस भले एक दूसरे पर आरोप लगाती रहे, लेकिन भाजपा कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हर घटना को एक ही पहलू के साथ देखना चाहिए, एक ही नजरिए के साथ देखना चाहिए। दोगने जी, ये दो तरफ के दृष्टिकोण क्यों एक ही घटनाक्रम पर? देखिए नवीन जी, मैं आपको आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि घटना की भर्त्सना करते हैं, पर ये कानून व्यवस्था किसको नहीं, उतनी नहीं कर रहे ना भर्त्सना जितनी इसकी करी है। इसकी तो इतनी कर दी आपने ऐसे। उसकी भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो चुनाव है, इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही है। आप ये देखिए उठा के, हरदा में भी कृषि मंत्री के पुत्र ने, सुखराम बावले, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, और उनके साथ किस तरह की गाली गलौज की थी, वो भी आप लोगों ने चलाई है। उसमें क्या किया था इन्होंने, ये तो बताए, ये नहीं बताएंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई की थी आपने, सरकार ने। पर ये सरकार में बैठे हुए लोग, ये भाजपा के लोग मदमस्त होकर, अभी से चुनाव था इसलिए शिवराज सिंह जी ने भी यहाँ बगल पे बुला लिया और इस तरह की सब चीजें करनी। पुरानी घटना उठा के तो देखा ही उठा के, ये उनसे कार्रवाई ठीक है इस टाइप की उन्होंने, तो वो चीजें बताएंगे। ये सिर्फ अभी चुनावी साल है इसलिए कर रहे हैं, पर ये कर रहे हैं ठीक है, हम भी धन्यवाद देते कि आपने ठीक किया, पर उसके घर जाके करते, उसके परिवार के साथ मिलकर करते, उनके साथ ढांढस बनाते, उसको जबरदस्ती उठा के लाने की क्या जरूरत थी आपको? आप जबरदस्ती लेके आए, घर वालों को बताया नहीं कि पत्नी ढूंढ रही है कि कहाँ चले गए, और आप यहाँ लाकर क्या फोन, आपको कैसे पता चला पत्नी ढूंढ रही है? ये वहां से वहां जाके पता करें, हम लोगों ने पता लगाया, तभी बात कर रहा हूँ मैं चैनल पे, आपकी वहाँ जानकारी लेके ही बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीजें हो रही है। आपको आप खुद बताइएगा, घर पे क्यों नहीं गया? घर पे जाना चाहिए था, उसके घर जाते, पूरे परिवार से मिलते, पत्नी से मिलते, बच्चों से मिलते। अच्छा, आप ये नहीं बोलना कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ या सरकार का फेवर कर रहा हूँ। ये तो नहीं गए, ये सरकार में इनको घमंड में होना चाहिए, हाई हेडेड होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा सीरियल आता था, उसमें एक सवाल, एक कोई कैरेक्टर है, वो पूछता था जब कोई खास काम नहीं होता था, तो ये नहीं गए, सत्ता पक्ष गया, नहीं गया, लेकिन विपक्ष क्या घुइयां छील रहा था? तो विपक्ष गया तो है, वहाँ पे वही बैठा है, देखिए आप पता करिए ना। नहीं, कौन गया? विपक्ष के नेता गए, नेता प्रतिपक्ष गए, अध्यक्ष जी गए, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग गए, वो वहाँ के विधायक बैठे थे। इसलिए ये बातें मैं वही कह रहा हूँ, जो बात आपको, जो बात गौरव जी ने बोली है, आप उस बात को समझो
जो गौरव जी ने बोली है कि घटनाक्रम पर एक सा ही रवैया रखेंगे तो वो समझ में आएगा कि वो आपकी संवेदना है, अन्यथा वो आपको लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये भावनात्मक मूर्ख बनाने का प्रयास है। एक ही प्रकार के मुद्दे पर दो प्रकार की चीजें नहीं चलेंगी। भावनात्मक तो ये बना रहा है कि हम बना रहे हैं, आप बताइए। भावनात्मक तो ये लोग चला रहा है कि हम बना रहे हैं, आप बताइए। कौन ने बुलाया, कौन ने फोटो खिंचवाई, कौन ने ये सब चीजें कर रहा है? हम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं क्या? भावनात्मक तो ये बना रहे हैं। इनको अगर कभी इनको मानवीयता थी, इनको परिस्थिति को समझना था, उसकी जांच कराना था या जांच करना था, तो खुद जाके वहाँ बैठते रहे, वो बात करते हैं। घर जाके यहाँ भोपाल बुला रहे की क्या जरूरत थी? मान्यता ये कहती है क्या किसी आदमी के साथ दुर्व्यवहार कर लो, उसके साथ एक घिनौनी हरकत कर लो और आकर उसको सम्मान कर दो, ये अच्छी चीज है क्या? आप बताइए, लठ मार के सॉरी बोल दो तो ठीक है क्या? ये लोगों के साथ क्या ये अच्छी चीज है क्या? कैसे हो रहा है? पूछ लेता हूं। ऊपर जाना चाहिए हमको। ये क्वेश्चन सरकार पे बनता है कि सरकार आपकी है और सरकार में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? पूछ लेता। प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेते। क्या कर रहे थे? और छोटी सी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है ये। तो मेरा निवेदन है कि सरकार के ऊपर आना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए इन चीजों का। सरकार बताए ना कि क्यों हुए। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हरदा में भी घटना हुई, आपकी नरवर में भी घटना हुई, तो आप घटना की जवाबदारी आपके कार्यकाल में हो रही, तो आपकी जवाबदारी बनती है और आपको जवाब देना चाहिए। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले। विपक्ष ने ये नहीं किया तो विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, विपक्ष तो अपनी बात उठा रहा है, पर आप तो करें अपना काम। आप अपना काम कर नहीं पा रहे, आपका धड़ ही नहीं है पब्लिक में। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ पंकज जी। हर जगह घटनाएं हो रही है। पंकज जी आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लें। दोगने जी हमें ही बोलने दीजिए। मैं सिर्फ इतना सा आग्रह कर रहा हूँ सर, पहले दशमत जी के परिवार की बात करते हैं। दशमत जी के परिवार को, उनकी धर्म पत्नी को इन कांग्रेसियों ने अपनी सस्ती और घटिया राजनीति के लिए बरगलाकर बगल में इनके यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैठकर उनका वीडियो जारी करवा रहे, जबकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। उनके परिजनों को सिर्फ कांग्रेस का झूठा आरोप था कि पता नहीं कहाँ है। सुन लो दोगने जी बात, दोगने जी बात सुनो शांति से। दोगने जी शांति से सुनो, दोगने जी अच्छे से बात सुनो और अच्छी डिबेट करो। आपने बोला, मैंने सुना, मेरी बात आप सुनो। सिर्फ कांग्रेस ने, नवीन जी, कल से ये प्रोपेगेंडा प्रचार किया कि वो लापता है, कहीं लापता नहीं। उनके परिजनों को पता था ये सिर्फ कांग्रेस जो है नाटक नौटंकी करा रही है। इस स्तर यहाँ भी घटिया और निम्न राजनीतिक स्तर। और मेरा सवाल जस का तस है नवीन जी कि सरकार ने कार्रवाई करी, मुख्यमंत्री जी ने क्षमा याचना करी, पैर धोकर क्षमा याचना करी और सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करी। कांग्रेस ने नरवर के मामले पर अब तक मौन क्यों रखा है? राहुल जी, प्रियंका वाड्रा, फिरोज भाई का पूरा कुनबा, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कहां चलेगा इनके सारे नेता? सिर्फ इसलिए कि नरवर के शिवपुरी के जो आरोपी हैं वो कांग्रेस की तुष्टीकरण के वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक से कथित रूप से संबंध रखते हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता चुप हैं। इस प्रकार की राजनीति करोगे आप? एक घटना पर इस प्रकार का झूठा प्रोपेगेंडा कि वो गायब है, वो गायब है, गायब है। एक दूसरी राजनीति पर मौन, मुंह में दही जमा हुआ आपके शिवपुरी घटना पर कि आपका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। आप भयभीत हो वोट बैंक के चलते, इसलिए आप सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हो। आपको तुष्टीकरण की ये घटिया राजनीति, अवसरवादी राजनीति शोभा नहीं देती है। आरोप, ये अपमान की बात करते हैं। इन्हीं के नेता ने देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा। क्या कार्रवाई करी चौधरी जी पर? आज भी इनकी पार्टी का हिस्सा है। शर्म नहीं आती इनको? किसी को तो बख्श दो भाई साहब, राष्ट्रपति तक को जो नहीं बख्शते वो क्या बातचीत करेंगे? जिन कांग्रेस के विधायकों ने मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति जी के पक्ष में मतदान किया, जनजातीय वर्ग के, उनको इन लोगों ने कहा आस्तीन के सांप और गद्दार। इनके नेता ने कहा अरे शर्म करो थोड़ी सी। मैं प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी, कभी कभी वो मुद्दे जो हमारी सामाजिक चेतना पर, हमारे विश्व गुरु होने पर और हमारे ज्ञानी होने पर और अनंत ज्ञान का भंडार होने का दावा करने पर, इन सब पर वो मुंह चढ़ाते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसे अमानवीकृत हैं। और रामायण में तो ये भी लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। कौन से धर्माचार, कौन से निकृष्ट लोगों ने कब ये जातियों के बीच में इतनी बड़ी खाई खोद दी और राजनीति जो है उस खाई में तेजाब भरने का काम कर रही बजाय खाई पाटने की। नवीन जी, ये किसी धर्माचार्य ने नहीं करा है, किसी धर्म की किताब ने नहीं किया है। ये पूरा व्यक्तिगत इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के चलते हुआ जो जाति धर्म की लड़ाई को लेकर के
चलते रहे। आपसी झगड़े थे, आपसी झगड़ों को जातिगत रूप दे दिया गया, आपसी झगड़ों को धार्मिक रूप दे दिया गया और राजनीतिक दलों ने इसमें आकर आग में घी डालने का काम किया और उन्होंने अपनी रोटियां सेकने का जो काम किया है, वो एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भाजपा हो या कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हवा दे करके, जैसे आप बात करें आदिवासी वाले मामले पर, शिवपुरी की नरवर की घटना इतनी बड़ी घटना क्यों नहीं बन पाई जितनी बड़ी घटना सीधी की बन गई? उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा जो वोट बैंक आज नजर आ रहा है दोनों ही राजनीतिक दलों को, वो आदिवासी का वोट है। उसको संजोने के लिए, उसको सहेजने के लिए इस घटना को दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर तीखे आरोप लगाते हुए नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जबकि मेरा मानना है आज तो ये घटना हो गई, लेकिन आज के बाद ऐसी घटना ना हो, ऐसी कानून व्यवस्था सरकार को बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों घटनाएं सभ्य समाज के मुंह पर एक सीधा तमाचा है। विश्व गुरु होने की बात करने के दावे का एक बहुत बड़ा खोखलापन है। और अगर मैं ये कहूं कि बावजूद इसके इस घटनाक्रम पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय जी ने संवेदनशीलता दिखाई, पैर पखारे, पैर धोए, क्षमा याचना की, कैमरे के सामने बोला है, ऑन रिकॉर्ड है। अब अगर ये कैमरे के सामने नहीं होता कि मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी तो मानते कैसे कि कहाँ मांगी माफ़ी, मांगी भी कि नहीं मांगी माफ़ी, बहुत आफत होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा ये कि नरस्याभरणम रूपम, नर का आभूषण रूप, रूपस्याभरणम गुण, रूप का आभूषण गुण, गुणस्याभरणम ज्ञान और ज्ञानस्याभरणम क्षमा। मुख्यमंत्री जी ने क्षमा प्रार्थना करना और क्षमा देना, चूँकि जो हमारा आदिवासी समाज है वो तो वैसे ही प्रेम और स्नेह और वात्सल्य से भरे हुए लोग रहते हैं, जिनको ये भौतिक चकाचौंध नहीं रहती। उन्होंने कहा जो हो गया सो हो गया, बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले। खराब चीज़ थी, एक अपराधी ने, एक निकृष्ट व्यक्ति ने, एक शैतान ने गलत कृत्य किया, उसको पूरे दल पर उसका लेवल चस्पा कर देना, पूरे उस जाति पर उसका लेवल चस्पा कर देना, ये अगर ये बंद नहीं किया तो आप ये मानना कि ये जाति धर्म, इनकी ये जो बंटवारा और ये जहर है ना, ये जब इसकी जद में जब आएंगे ना तो राजनेताओं के मकान मंगल ग्रह पर नहीं है, उनके भी आएंगे और उनका ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके बहुत बड़े हैं। इनके टूटेंगे तो 4 दीवारें। तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो आग लगाई जा रही है धर्म और जाति के नाम पर, ये जब बढ़ेगी तो फिर बचेगा कौन। इसलिए समय रहते ऐसी घटनाओं पर एक मत होकर, एक स्वर होकर उसका विरोध किया जाए। ऐसे लोगों को जैसे पहले हमारे यहाँ होता था, इनको समाज से बाहर किया जाए, बेदखल किया जाए। ये समाज में रहने लायक लोग नहीं, ऐसा अब हमारे यहाँ वो सामाजिक चेतना गायब है। अपराधी ऐसे निकलता है थाने से हार पहन के, जैसे बहुत बड़ा जमानत पे आता है तो ढोल बैंड बाजे हो रहे हैं। पहले डर रहता था परिवारों को कि समाज क्या कहेगा। तो अभी जो सामाजिक चेतना लुप्त हो गई है राजनीतिक लोलुपता के चलते, उसको जागृत करने की ज़रूरत है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।